कई बार जिंदगी में कुछ बातें इतनी मामूली लगती हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन वही मामूली बातें कुछ दिन बाद एक ऐसा रूप ले लेती हैं कि इंसान खुद को ही नहीं पहचान पाता। कोटा नाम सुनते ही बस एक ही तस्वीर दिमाग में उभरती है। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। सुबह 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक हर गली में स्टूडेंट, हर चौराहे पर कोचिंग और हर कमरे में सपने। लेकिन इस सपनों के शहर के कुछ कमरे, कुछ गलियां, कुछ हॉस्टल ऐसे भी हैं जहां सपने पूरे नहीं होते, जहां हंसी नहीं गूंजती, जहां कुछ और ही चल रहा होता है। इसी शहर में एक पुराना हॉस्टल है, न तो बहुत बड़ा न बहुत छोटा, बस एक आम सा 3 मंजिला बिल्डिंग, लोहे का गेट, ऊपर टिमटिमाती एक एड ट्यूबलाइट और अंदर लंबा सा बरामदा जहां रात होते ही खालीपन गूंजने लगता था। यहीं रहने आई थीं रिया और माही। दोनों की दोस्ती बचपन से नहीं थी, लेकिन कोटा आने के बाद जल्द ही दोनों एक दूसरे की अपनी सी लगने लगीं। रिया खुली किताब, माही थोड़ी शांत, गंभीर किस्म की लड़की। रिया हर बात में हंसी ढूंढ लेती थी और माही हर बात में मतलब। शुरुआत में सब सही था, लेकिन 5वीं ही रात ने इस हॉस्टल की पूरी हवा बदल दी। 2 बजे का समय था। हॉस्टल की पूरी बिल्डिंग बिल्कुल शांत। टेबल फैन की घूमती हवा की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। बरामदे की एक लाइट फ्यूज दूसरी झपक झपक कर रही थी। उसी सन्नाटे में रिया धीरे से अपने कमरे से निकली। चप्पलों की आवाज ना आए, इसलिए वो नंगे पांव थी। उसने नेहा और सान्या के कमरे के बाहर जाकर धीरे से नॉक किया। टक टक। जैसे ही अंदर से नेहा बोली, कौन है? रिया दबे पांव वापस भाग गई। 2 मिनट बाद फिर नॉक। तीसरी बार तो नेहा दरवाजा खोलकर बरामदे तक देखकर आई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उनके डरने पर रिया दबाकर हंस रही थी। अगली 3-4 रातों तक यह सिलसिला चलता रहा। कभी नॉक, कभी पायल की आवाजें, कभी कोई सरसराहट। नेहा और सान्या सच्च में डरने लगी थीं, लेकिन रिया को यह सब एकदम मजेदार लगता। उसे क्या पता था कि मजाक का यह खेल किसी और को भी अपने तरफ खींच रहा है। कुछ दिनों की छुट्टी के बाद जब रिया लौट कर आई, कमरा खोलते ही उसे लगा जैसे किसी ने उस कमरे की हवा निचोड़कर निकाल दी हो। एकदम ठंडा, जैसे कमरे में किसी ने 10 एसी एक साथ चला दिए हों। जबकि कोटा में तो रात को भी पंखा चलाने पर पसीना आता है। लेकिन रिया ने इसे इग्नोर किया। यार शायद कमरा बंद था, इसलिए ठंडा लग रहा है। पर बात यहां खत्म नहीं हुई। अगली सुबह कमरे में सड़ांध फैल गई। ऐसी गंध जैसे कोई जानवर मरकर कई दिन से पड़ा हो। गंध इतनी तेज कि नाक पकड़कर भागना पड़े। माही अंदर आई और चौंक गई। ये कैसी बदबू है? दोनों ने पूरा कमरा छान मारा। अलमारी खोली, बेड नीचे झांका, बाथरूम चेक किया, कुछ नहीं मिला। इस बार माही भी डर गई, लेकिन वार्डन ने फिर वही पुराना जवाब दिया, कोई चूहा मर गया होगा, सब ठीक हो जाएगा। करीब 2:45। रिया पढ़ते पढ़ते झपकी लेने लगी थी। तभी पीछे से जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, रिया। वो झटके से पीछे मुड़ी। कमरा खाली। कुछ देर बाद फिर रिया, लेकिन इस बार आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। रिया कांपकर माही के कमरे में भागी। माही को लगा वो सपना देख रही है, पर रिया की हालत देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। रिया ने सोचा, शायद भगवान का नाम लेने से मन शांत होगा। वो हर रात हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। लेकिन एक सुबह उसकी किताब बिस्तर से नीचे गिरी हुई मिली, जबकि वो हमेशा उसे अपने तकिए के नीचे रखती थी। उसी रात उसके कमरे का ट्यूबलाइट 2 मिनट तक तेजी से झपकता रहा और फिर एकदम बंद।
ठंड बढ़ गई, गंध बढ़ गई और वो फुसफुसाहट और भी साफ हो गई। माही, जो कभी नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाती थी, अब हर रात बिरयानी, कबाब, कुछ भी ऑर्डर कर देती और ऐसे खाती जैसे किसी ने कई दिनों से भूखे रखा हो। रिया की रूह कांप गई जब एक रात उसने माही को बीच रात में उर्दू में कुछ बोलते सुना। तुम्हें क्या लगता है? वो चली गई, लेकिन माही को उर्दू आती ही नहीं। रिया ने जब पूछा, तूने ये क्या कहा? माही ने हंसकर कहा, मैंने कुछ नहीं बोला। उसी रात रिया रात 3 बजे चिल्लाती हुई बाहर भागी, ये माही नहीं है, इसमें कोई और है। पूरा हॉस्टल जाग गया। अगले दिन पंडित बुलाए गए। पूरे हॉस्टल में घंटों मंत्र पढ़े गए। अगरबत्तियों से पूरा कॉरिडोर धुआं धुआं हो गया। कुछ देर बाद माहौल अचानक हल्का लगने लगा। माही धीरे धीरे सामान्य होने लगी। रिया को फुसफुसाहट आना बंद हो गई। कमरा भी गर्म होने लगा। सबको लगा चलो सब खत्म हुआ, पर सच तो यह है कि कोई नहीं जानता कि वो चीज चली भी थी या बस शांत हुई थी। इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह है कि उस हॉस्टल की हिस्ट्री में कभी कोई घटना दर्ज ही नहीं थी, लेकिन कोटा में हर साल दबाव, तनाव और डर के कारण बहुत से बच्चे अपने कमरे में अकेले टूट जाते हैं। कई अपने सपनों के दबाव में हमेशा के लिए सो भी जाते हैं। कहते हैं ऐसी आत्माएं वहीं भटकती हैं जहां उनकी आखिरी सांस गई हो। हॉस्टल के कमरे, स्टडी टेबल, बाथरूम, बरामदा। शायद रिया जिन रातों में मजाक कर रही थी, उन्हीं रातों में किसी को लगा कि कोई उसे आवाज दे रहा है, कोई उसे बुला रहा है, या शायद कोई उससे खेलना चाहता था। किसी को नहीं पता। लेकिन आज भी उस हॉस्टल की तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में कभी कभी 2:45 किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। और कई स्टूडेंट कहते हैं मजाक मत करना, क्योंकि कई बार कोई और भी हंस रहा होता है जो दिखाई नहीं देता। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।